हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन एक ही ग्रुप के बारे में जो कि अभी काफ़ी चर्चा में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों, अदानी से रिलेटेड कल के दिन भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो कवर यहाँ पे किया था एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के सवाल भी यहाँ पे आए थे। प्लस उसी के साथ साथ हम लोगों ने पूरा जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, सेबी, पिटिशनर, जितनी भी चीज़ें थी सारी यहाँ पे कवर कर दी थी। एंड कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे थे कि सर मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिटर्न में सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दो करके, तो उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों को पब्लिक डोमेन में आते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी इस वीडियो में आप लोगों को सारा खेल अभी तक क्या हुआ है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब आज के दिन अदानी के शेयर्स ने परफॉर्मेंस कैसे किया। तो आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत आप देख सकते हो गैप अप के साथ देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत सारे प्लेयर्स ने लगता है एएमओ के साथ यहाँ पे शायद से शुरुआत यहाँ पे की होगी, बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लगातार यहाँ पे हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि कल के दिन सर्किट में चल रहे थे उनके ऊपर खास करके हमारा फोकस था। जैसे कि अदानी टोटल गैस की बात करें तो यस, यहाँ पे आज के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 14% की तेज़ी देखने को मिली। इनकी भी शुरुआत वैसे रही, ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिला एंड उसके बाद अपना जो परफॉर्मेंस था अदानी टोटल गैस ने पूरे टाइम तक यहाँ पे बरकरार रखा, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा गया तो अदानी टोटल गैस आज भी मतलब टॉप लेवल से काफ़ी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, ये देखिए कि अभी भी अगर आप चेक करोगे तो 80% के आसपास ये क्रैश है। तो रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही थी वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि शायद से अच्छी खासी बाइंग हो जाए। देन रडार में एक और स्टॉक था अदानी ट्रांसमिशन, जिसका नाम अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बन चुका है। सेम वैसी शुरुआत हुई, ज़बरदस्त यहाँ पे गैप अप, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि टॉप लेवल से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने शायद से माल भी यहाँ पे लगातार उन्होंने बेचा है। इसी चीज़ के चलते धीमे धीमे करके ये स्टॉक्स हम लोग को टॉप लेवल से नीचे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अदानी विलमार, इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट होते हुए देखने को मिला है। मतलब ओपनिंग गैप अप ज़बरदस्त, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी एंड उसके बाद लगातार गिरावट। ये सिनेरियो हम लोग को आज के दिन हर किसी मैक्सिमम आप बोल सकते हो अदानी के स्टॉक्स में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अदानी विलमार में भी सेम परफॉर्मेंस है। ग्रीन की बात करें सेम वही रिपीटेशन कि गैप अप, थोड़ा सा हल्की सी तेज़ी एंड उसके बाद लगातार हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली है। एंड देन अदानी पोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ये काफ़ी डिसेंट स्टॉक है, मतलब एफएनओ में भी देखने को मिल जाता है ये एंड एंटरप्राइज। तो यहाँ पे कल के दिन भी 5-5.5% की तेज़ी थी। आज के दिन की भी गिरावट इनके लिए तो एकदम नॉर्मल सी थी, 0.30% ओनली। बट येस, जो पैटर्न था वो भी वैसे ही रहा कि गैप अप, उसके बाद धीमे धीमे करके गिरावट करके। सो कोई बड़ी गिरावट तो यहाँ पे नहीं है, बट येस एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। अदानी पावर में थोड़ी ज़्यादा गिरावट थी बिकॉज देखा गया तो इसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट ऑलरेडी करके देखा हुआ है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अदानी पावर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद भी सबसे अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई एंड इनफैक्ट उसके भी ऊपर हम लोग को वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो प्रॉफिट बुकिंग के मामले में अगर देखा गया तो अदानी पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बना है। एंड अगर बाइंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसमिशन, गैस की बात करें, ग्रीन की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है। तो थोड़ा सा वहाँ पे बड़ी बाइंग देखने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। सो अदानी पावर में भी आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने का मिली। सेम वही पैटर्न, ओपनिंग गैप अप ज़बरदस्त देखने को मिला एंड उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, बाकी के अदानी के भी कुछ स्टॉक्स है जो कि बाद में उन्होंने खरीदे थे, जैसे कि एनडीटीवी की बात करें ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास की गिरावट। एसीसी लिमिटेड एंड अंबुजा सीमेंट, ये तो बड़ी कंपनीज है, ये स्टेबल ही चलते हैं यूजुअली। एकदम एक्सट्रीम तेज़ी या फिर एक्सट्रीम गिरावट इनमें यूजुअली इतना कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। सो ये थे आज के दिन की अगर हम लोग बात करें अदानी शेयर्स का परफॉर्मेंस। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि वो जो पिटिशनर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली थी कि रिटर्न में इन केस के मामले में जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, रिटर्न में सारी चीज़ें सबमिट यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिटिशनर ने यहाँ पे जो ये अदानी हिंडनबर्ग जो रो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो अपना रिटर्न सबमिशन यहाँ पे पेश यहाँ पे कर दिया है। सो क्या बातें उन्होंने यहाँ पे फिलहाल मेंशन की है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि उन्होंने रिटर्न सबमिशन में भी यहाँ पे आरोप लगाया है, किसके ऊपर? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने आरोप लगाया है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, मतलब सेबी के ऊपर। यस, ये किसने आरोप लगाया? पिटिशनर ने। भाई मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहा, आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। रिटर्न सबमिशन में भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब
कि पेटिशनर अभी भी सेबी को ही टारगेट करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यूजुअली देखा गया उनको भी पता चल चुका है कि अभी अदानी अदानी बोलकर कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज़ मांगेगा, सबूत दे दो करके। सबूत तो फिलहाल तो है नहीं, उनके पास मीडिया रिपोर्ट है। तो फिलहाल अगर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बातें बोली कि हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ रहेंगी, उन्हीं के ओर से जो भी रिप्लाई आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। तो अभी फिलहाल देखा गया तो वापस पेटिशनर यहाँ पे सेबी को ही टारगेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पेटिशनर ने वापस वही पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पे किए हैं कि सेबी ने अपना काम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं किया है करके। जो 14 अगस्त का टाइमलाइन यहाँ पे दिया था वो उन्होंने प्रॉपरली विद इन टाइमलाइन अपना काम कंप्लीट करना चाहिए था, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पेटिशनर ने और भी कुछ आरोप यहाँ पे लगे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़नी तो ये देखिए, ये वाला पहला वाला जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखी हुई है। सेकंड अगर हम लोग बात करें क्या क्या और एलिगेशन यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं द पेटिशनर फर्दर ऑल्सो सेड दैट कि ये जो आरोप उन्होंने लगाए कि ये जो डिले हम लोग को देखने को मिल रहा है ये इनऑर्डिनेट डिले है। अभी आप इनऑर्डिनेट डिले मतलब असामान्य डिले है, मतलब ये नॉर्मल डिले नहीं है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हम लोग को ये डिले करते हुए देखने को मिला। इन शॉर्ट वो यही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जानबूझ के भी डिले करने की कोशिश यहाँ पे की जा चुकी है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ऑब्वियसली वो बार बार ये सेबी को ही टारगेट करके बात यहाँ पे बोल रहे थे। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस चीज़ के चलते क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी बैडली इम्पैक्ट हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि डाउट क्रिएट हुआ। ये पेटिशनर ने अपने रिटर्न इसमें ये बात बोली है। क्या बोली उन्होंने, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डिले उन्होंने किया है सेबी ने, ये प्रॉपर मतलब नॉर्मल डिले नहीं है, ये इनऑर्डिनेट डिले है, असामान्य डिले है। इसके चलते इन्वेस्टिगेशन भी इम्पैक्ट यहाँ पे हुई है। एंड जो इन्वेस्टर भी थे वो उनके मन में भी संदेह यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि प्रॉपरली काम हो रहा है भी नहीं। ये पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे मतलब बताने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि इन सभी घटनाओं के चलते ये जो डिले यहाँ पे हुआ है, इस चीज़ के चलते बहुत सारे मैनिपुलेशंस हुए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। एंड इसी चीज़ के चलते जो वाइटल मटेरियल था एंड बहुत सारे जो एविडेंस थे वो भी यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पिटिशनर ने जो भी सबमिट यहाँ पे किया है, तो एक ही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि उन्होंने सेबी को ही यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की। मतलब सुप्रीम कोर्ट को वो ये बताने की कोशिश करें कि आप जिसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर ये मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है, तो उन्होंने अपना काम ढंग से यहाँ पे किया नहीं है। यही पिटिशनर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो उन्होंने तो अपने साइड से ये बातें वापस रिपीट करके वही बोल के रखी हुई है। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड अभी आगे क्या फर्दर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है भी या नहीं। देन बाकी की बात करें तो सेबी ने भी भाई अपना पक्ष तो यहाँ पे ऑलरेडी जो रखा था वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। उन्होंने कहा भाई 24 केसेस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, हमने तो हमारा काम एकदम ऑनेस्टली यहाँ पे किया है। 22 जो मैटर थे उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी यहाँ पे हो चुका है। 2 मैटर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, विदेशी एजेंसियाँ हैं उनके ओर से वो रिपोर्ट आने चाहिए, वो नहीं आए तो उसमें तो हमारा तो रोल है नहीं, ठीक है। हम मतलब ये मतलब बोलते हैं ना कि जो कंट्रोलेबल इवेंट है 22 इवेंट थे वो तो हम लोगों ने कर लिए, 2 जो आने चाहिए थे वो जब आएंगे हम आपको पेश कर देंगे। सो बाकी की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट की है। एंड देखा गया तो इस केस को अननेसेसरली यहाँ पे स्ट्रेच करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको कंक्लूड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, तो अननेसेसरी यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट सेबी ने इसके पहले भी रखने की कोशिश यहाँ पे की थी। सो ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइनली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हुई देखने को मिली। अभी हर कोई यही सोचेगा कि अब आगे क्या होगा, तो अब आगे ये सारी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे रख दी जा चुकी है। तो फाइनली वो इस सभी चीज़ों को एक बार आखिरी में यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड शायद से एक फाइनल डेट भी यहाँ पे सामने आ जाए, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या फाइनल फैसला सुनाया है, या फिर वो क्या पता कि कोई और डेट दे दे, या फिर जो पिटिशनर है उनसे रिलेटेड क्या पता उनको कोई और यहाँ पे टाइम बड़ा कर देते। ये एक देखने वाली बात होगी, इफ बट वाली बात है, ठीक है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो फाइनल रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग को अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिली है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पिटिशनर ने जो रिटर्न सबमिशन भी दिया है उसमें भी कोई नया पार्ट रहा नहीं, वही पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो वही देखने वाली बात होगी क्या सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करेगा या फिर नहीं करेगा। एंड अगर नहीं किया तो आप 90% बोल ही सकते हो, जो ऑलरेडी हम फ्राइडे के दिन देख चुके हैं कि जो विनिंग परसेंटेज है वो हम लोग को अदानी के पक्ष में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पक्ष में जाना मतलब क्या कि आपने आरोप लगाए हैं बट कोई ठोस एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है, बस यही वो बात
हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है भाई आप एविडेंस दे दो, मीडिया रिपोर्ट्स चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मीडिया रिपोर्ट्स को हम एविडेंस नहीं मानते हैं। ठीक है, कल हिंडनबर्ग बोलेगा, OCCRP बोलेगा, कोई ABCD बोलेगा, XYZ बोलेगा, ये चलता रह सकता है। ठीक है, हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए, एविडेंस रहेगा तो हम लोग उस दिशा में जांच यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बिना एविडेंस के यहाँ पे हम लोग और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे अभी यहाँ पे कौन सी डेट यहाँ पे मिलती है एंड इससे रिलेटेड आगे चीज़ एग्जैक्टली क्या बढ़ती है करके। बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जो परसेंटेज विनिंग परसेंटेज जो देखने को मिल रहा है वो अदानी के ही पक्ष में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा है, जो कि एक फॉर्मेलिटी भी यहाँ पे हो सकती है, वो तो हम लोग को आगे ही पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते जो फ्राइडे के दिन एकदम सरप्राइजिंगली चीज़ें मार्केट क्लोज हो जाने के बाद हमारे सामने आई थी, तो ज़बरदस्त यहाँ पे जो खबर थी वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लीन चिट भी आप ऐसा चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ऑफिशियली नहीं बट येस अनऑफिशियली आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इसी चीज़ के चलते ज़बरदस्त शेयर्स हम लोग को कल के दिन रॉकेट की तरह अदानी के शेयर्स भागते हुए देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट जितने भी शेयर्स थे इनके ग्रुप से बिलोंग करने वाले सभी में अब गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। एंड $6.5 बिलियन की वेल्थ सिंगल डे में हम लोग को अदानी में ऐड होते हुए देखने को मिली थी। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों तो वापस वो हम लोग को जो ग्लोबल बिलियनियर्स की लिस्ट रहती है उसमें वो टॉप 20 की लिस्ट में वापस शामिल होते हुए देखने को मिल चुके हैं, री एंटर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। और अभी उनकी टोटल वेल्थ $66.7 बिलियन के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अदानी के पक्ष में हम लोग को ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल रही है। अभी आगे क्या होगा वो एक देखने वाला पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक का जितना भी सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।